आज का हमारा वीडियो उन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले गरीब गार्जियन को समर्पित है जिनकी आय 2 लाख से कम है और उनके सपने ऊंचे हैं और अपने बच्चे को एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और उनको फीस भी न देना पड़े, बिल्कुल फ्री में पूरी पढ़ाई 6 से 12 तक कैसे कराएं। और जिनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फॉर्म अवेलेबल थे, लेकिन जो बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ये फॉर्म कैसे भरेंगे, ऑनलाइन इसे कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें क्या-क्या जानकारियाँ उन्हें भरनी है, ए टू जेड मैं आपको बताता हूँ। आइए डायरेक्ट लेके चलता हूँ विद्या ज्ञान की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल अथवा क्रोम पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्रोम हमारा ब्राउज़र देखिए, ये दिया गया यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ये वाला, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं बच्चों। ये देखिए जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करते ही अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ लिखना है आपको विद्या विद्याज्ञान.in। जैसे ही आप विद्याज्ञान.in लिखते हो, लिखने के बाद आपको तुरंत यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं देखिए क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस इस टाइप से आएगा और अटेंशन केयरफुली पेरेंट्स यहाँ पर लिखा मिलेगा। इसे आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये सफ़ेद सफ़ेद जो बना हुआ है कट का निशान, इसे आपको कट कर देना है। जैसे ही आप कट करोगे आपके सामने जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये सारा इंटरफेस आपको यहाँ से दिख जाएगा, जहाँ पर आपको एक विद्या ज्ञान लिखा मिलेगा। एडमिशन ये देखिए ब्लिंक हो रहा है, चल रहा है। बस अब आपको करना सिर्फ इतना है, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। देखिए मैं यहाँ पर टैप करता हूँ। जैसे ही मैं इसको टैप करूँगा ये धीरे धीरे खुलेगा और ये देखिए खुल कर के आपके सामने आ चुका है, जहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश स्टूडेंट, उत्तराखंड स्टूडेंट, तमिलनाडु स्टूडेंट, अदर स्टेट स्टूडेंट। चूँकि अभी उत्तराखंड, तमिलनाडु और अदर स्टेट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब आप करेंगे क्या, उत्तर प्रदेश जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास नीचे आओगे, सबसे नीचे ये देखिए शुरुआत में ही एडमिशन लिखा है, विद्या ज्ञान का लोगो बना है। उसके बाद बॉयज़ एडमिशन फॉर्म आपको मिल जाएगा क्लिक करने, जैसे क्लिक करोगे यहाँ से बॉयज़ का फॉर्म मैं भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ये गर्ल्स का है। अगला हमारा एडमिशन इंफॉर्मेशन ईयर 2024-25 यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। बॉयज़ का जो एडमिट कार्ड है ये भी गार्जियन को ही भरना होता है, ये भी आप यहाँ से लड़के के लिए डाउनलोड करना है। अगर कोई लड़की है तो लड़कियों के लिए ये वाला आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर अगर आपको कोई गाइडलाइन मतलब कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो देख सकते हो। कैसी आपको OMR सीट मिलेगी वो आप यहाँ से भर सकते हो। कुल मिला के सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, अगर मान लेते हैं कोई बॉयज़ है और आप उसका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये देखिए डाउनलोडिंग फाइल ये देखिए लिख के आ गया। अब आप जैसे इसको ओपन करोगे, ओपन करते ही लड़के का जो फॉर्म होगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फॉर्म बॉयज़ का मैंने डाउनलोड किया था, बॉयज़ का फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मैं सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूंगा। चूँकि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है इसलिए फॉर्म एक ही है, मैं एक तरफ से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा और बता भी दूंगा। यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो लगना है, फ़ोटो के ऊपर अभिभावक के हस्ताक्षर होने हैं, लेकिन फ़ोटो 3 माह से पुरानी ना हो और अपनी नवीनतम जो फ़ोटो बच्चे खिंचाएँ, खिंचाने के बाद उस पर डेट अवश्य डलवा लें। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने में
दो एक चीज़ें टेक्निकल्स हैं, क्या-क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपने अभिभावक का नाम लिखना है, आवेदक का नाम यानी यहाँ पर आपको बच्चे का नाम लिख देना है, जो भी बच्चा है, चाइल्ड है आपका, लड़का है उसका यहाँ पे नाम भर देना है। यहाँ पर लिंग बालक या बालिका लिखा तो अब बालक पे हाँ टिक कर देना है और यहाँ पर आप आधार कार्ड है अगर तो भी फॉर्म भर सकते हो, नहीं है तब भी। और आप यहाँ पर अगर बच्चे का आधार कार्ड अवेलेबल है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, उसकी जन्म तिथि आपको लिख देना है, पिता का नाम लिखना है, पिता के पिता का नाम यानी आवेदक के दादा का नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद पिता की शैक्षिक योग्यता और वो क्या करते हैं, व्यवसाय आपको लिखना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर माँ का नाम लिखना है और माँ का नाम फिर पुत्री पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बच्चे जो आवेदक है उसके नाना का यहाँ पे नाम लिखना है। शायद ये फॉर्म आपको कभी ऐसा फॉर्म नहीं भराया गया होगा। उसके बाद यहाँ पर माता की शैक्षिक योग्यता लिखनी है, माता क्या करती है उनका व्यवसाय लिखना है और इस समय बालक किस में पढ़ रहा है, निजी विद्यालय में पढ़ रहा है कि मान्यता मान्यता प्राप्त में पढ़ रहा है या फिर राजकीय किसी प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। और मूल निवास बच्चे को बनवाना है, यानी बच्चे का आपको यहाँ पर मूल निवास बच्चे का जो है मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है और गार्जियन का अपना आय आय सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी उसकी कितनी इनकम है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, ये भी आपको बनवाना है। आगे आप बढ़ोगे, अगर माता पिता नहीं है, कोई संरक्षक है तो उसको लिखना है। बच्चा पता चला कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का है और पढ़ाई वो सीतापुर में कर रहा है, तो आपको यहाँ पर जो पत्र व्यवहार का पता देना है, जहाँ पर बच्चा इस समय है वहाँ का भर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप एक ऐसा टेलीफोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर एक ऐसा भर देना है जिससे संपर्क किया जा सके और जो उसका संरक्षक है या अभिभावक है उसका यहाँ पर आधार कार्ड भी भरना रहेगा। उसके बाद सारा फॉर्म आपको बच्चों हिंदी में ही भरना है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें आप केवल अंग्रेजी में भरना ही भरना है। पूरा फॉर्म हिंदी में, लेकिन यहाँ पर बैंक का नाम अंग्रेजी में लिखना है, शाखा का नाम अंग्रेजी में लिखना है, आईएफएससी कोड अंग्रेजी के अक्षर और जो गणित के नंबर्स हैं उनमें ही भरना है। तो ये तो और यहाँ पर टोटल आपका फॉर्म यहाँ पर ये भर जाता है। भरने के बाद अब आप बच्चे का प्रवेश पत्र कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप उसी फॉर्म को जब आगे बढ़ेंगे तो हमने आपसे बताया था बॉयज़ का फॉर्म देखिए अभी आप डाउनलोड कर चुके हैं, उसे भर भी चुके हैं। गर्ल्स का फॉर्म आप ऐसे ही डाउनलोड करना है, एडमिशन की इन्फॉर्मेशन भी आपको डाउनलोड करनी है। बॉयज़ का एडमिट कार्ड है तो आप देखिए यहाँ पर ये बॉयज़ का एडमिट कार्ड है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारा जो है फॉर्म जो ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो देखिए डाउनलोड हो गया है। और होने के बाद ये देखिए अब आप इसे कैसे भरेंगे ये देख लेते हैं। भरने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर विद्यार्थी का आपको नाम लिख देना है, यहाँ पर जन्म तिथि लिख देनी है, उसके बाद यहाँ पर अभिभावक का नाम लिख देना है और यहाँ पर परीक्षार्थी के दादा का नाम यानी बाबा का नाम लिख देना है। और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जो भी हो, आपका गाँव कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, विकास खंड क्या है, तहसील, जिला और पिन कोड, यहाँ पर भी आपको फोटो बच्चे की लगानी है। उसके ऊपर आपको साइन करना किसका, अभिभावक का, बच्चे का नहीं। ठीक उसके नीचे यहाँ पर जो बच्चा होगा उसके साइन करने हैं। उसके बाद एक ऐसा मोबाइल नंबर जो बदलता ना हो और विद्यार्थी का जो है आधार अगर कार्ड है तो आप यहाँ पर इसे भरेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें दिया गया कि परीक्षा कब होगी, तो 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ जिस स्कूल से बच्चा पढ़ रहा है वर्तमान में, वहाँ से आपको कक्षा 3, 4 और 5 की डिटेल कैसी भरनी है वो पीछे आपको फॉर्म में हमने भर के नहीं बताया, वो आप भी भर लेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उनके साइन करा लेना है। तो ये तो है आपका प्रवेश पत्र का भरना। यहाँ पर जब दूसरा पृष्ठ आप फॉर्म का खोलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको
पिता की आयु मतलब इनकम कितनी और माता की। अगर माता किसी की गृहिणी है तो उनकी नहीं बनवानी है और पिता की बनवा के लगानी है, 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूमि कितनी है अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आप लिख लेंगे और घोषणा कर देंगे। देखिए नीचे गार्जियन के लिए घोषणा की गई है कि हमने सब चीज़ सही रखी है और उसमें अगर आपको आपके पास ये देखिए राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र लगाना है और स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा देना है और आपको ये आधार कार्ड भी लगा लेना है। इसके बाद अभिभावक अपना पूरा लिख देगा, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, परीक्षार्थी से उसका क्या संबंध है, निवास कहाँ करता है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, जनपद क्या है। अब आप जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मान लिया आपका कक्षा 3 में बच्चा कहीं और पढ़ रहा था, अगर एक ही पढ़ रहा है तो आप यहाँ पर विद्यालय का नाम और पता भर देंगे और क्लास वाइज, ठीक है। परिषदी अगर कहीं परिषदी विद्यालय में पढ़ता है तो यहाँ पर आप परिषदी लिख देंगे, वरना आप निजी लिख देंगे। विद्यालय का यूडाइस कोड आप लिख देंगे, सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड अलॉट रहता है। अगर मान्यता प्राप्त है तो उसका पंजीकरण संख्या क्या है वो आप मैनेजर से यहाँ पे भरवा लेंगे। और ये काम आपको नहीं करना है, ये अध्यापक जो वहाँ हैं वही ये कर पाएंगे कि आपने कब एडमिशन लिया है और उसका एसआर नंबर क्या है। इतना आपको कराने के बाद प्रधानाध्यापक ये भरने के बाद अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपना पंजीकरण संख्या लिख देगा और अब आपका फॉर्म पूरा तैयार हो जाता है और लास्ट में यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाते हैं और आप यहीं से पूरा फॉर्म आपका भर गया। अगर आपको कोई भी कठिनाई आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7651848251 पर मैसेज करके भी पता कर सकते हैं, या फिर आपके लिए एक दूसरा विकल्प है 1800 102 1784। ये विद्या ज्ञान का टोल फ्री नंबर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इस फ़ोन पर किसी भी जानकारी को आप 9 बजे से लेकर 6 बजे तक पूछ सकते हैं। कुल मिला के आज की जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो।